या देखें इंशाल्लाह ताला देखें पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। ऐसी बात नहीं है कि आपने देखो पाकिस्तान जो है रिस्ट्रेन कर रहा था, पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा था, पाकिस्तान कह रहा था कि शायद जो है गैर मुल्कों जो कुव्वतें हैं वो इसमें इंटरवीन करेंगी कि हम नहीं चाहते कि बिला वजह जो है वो इश्तियाल दिलाया जाए किसी को भी, बिला वजह जो है इंसानियत का नुकसान हो। अभी भी हमारे जितने भी टारगेट्स हैं आप देखें कि वो मिलिट्री टारगेट्स हैं। हमने अभी उड़ी का जो है वो हमने जो है वो उनका सप्लाई डिपो जो है वो उड़ाया है। तो ये सारी चीजें जो है हमने तो मिलिट्री के ऊपर की हैं, क्योंकि भारत में जो है वो तो बाकायदा आप देखें कि 2 दिन के अंदर उसने हमारी जो है वो तकरीबन 100 से ज्यादा दफा जो है इंटरनेशनल टेरिटरी की वायलेशन की है। और ये तो बिल्कुल किसी सूरत से काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये किसी मुल्क को भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इसलिए तो ये भारत किसी जोम में ना रहे, किसी जो है वो बुलेखे में ना रहे कि शायद पाकिस्तान जो है वो कमजोर पड़ गया है। पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ा, ये उनको अभी कुछ तो समझ आ गया है, कुछ इंशाल्लाह ताला मजीद समझ आ जाएगा। उनको ऐसी बात नहीं है, समझ है उनको, जो जुबान वो सीखना चाहते हैं हमें वो सारी जुबान समझ आती है। हमारे हाफिज के दवाखाने के अंदर हर किस्म के पागलपने का और जो जो ये जनूनी पने का हमारे पास उसका इंशाल्लाह पूरा पूरा फकी के साथ पूरा कोर्स मौजूद है। इंशाल्लाह ताला वो हम देंगे और अभी उनको देना शुरू हुए हैं। अभी उनकी जब बाँ बाँ होगी ना तो वो पूरी दुनिया जो है उनकी बाँ बाँ सुनेगी और उसके बाद वो पाकिस्तान के पास भागेगी। लेकिन पाकिस्तान को अभी बख्शना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल इनको सेटल करना पड़ेगा। पाकिस्तान जब तक ये नहीं करेगा तब तक ये आते रहेंगे। ये वो मक्कार और ये बेगैरत लोग हैं कि ये सफ़ेद झंडे लहराते हैं, सफ़ेद झंडे लहराते हैं और उसके बाद अमन करते हैं और उसके बाद दोबारा जो है वो फिर ये हमला करते हैं। ये इनका तरीकाकार है। बिल्कुल। इसलिए आपको इनके तरीक़ेकार को समझना पड़ेगा कि ये क्या करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल साहब हमारे साथ रहेगा। सर साहब, पाकिस्तानी ड्रोन इस वक्त जो है वो दिल्ली में परवाज़ कर रहे हैं। बड़े दिनों से जो है वो यहाँ पर जो भारतीय ड्रोन्स थे वो कराची में परवाज़ कर रहे थे, मल्टीपल साइट्स पे परवाज़ कर रहे थे शहरों में। सलमान बताइए कि कहाँ तक पाकिस्तान के ड्रोन्स पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, जो लॉइटरिंग म्यूनिशन इसको बुनियादी तौर पर हम कहते हैं, ड्रोन एक आम फहम टर्म है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसके बारे में आपको बताऊं, यही इसी किस्म का म्यूनिशन जो है भारत ने भी इस्तेमाल किया था। ये म्यूनिशन या वेपन के तौर पर ड्रोन इनको यूज़ किया जाता है, इनको फिजा में छोड़ दिया जाता है। ये बड़ी देर तक फिजा में मुअल्लक रहने की, फिजा में परवाज करने की सलाहियत रखते हैं और उसके बाद फिर जब इन्हें कमांड दी जाती है या पहले से फिक्स शुदा प्रोग्राम के तहत ये अपने टारगेट को मुकर्ररा वक्त पर निशाना बना सकते हैं। तो इस वक्त ये ड्रोन जो है वो नई दिल्ली में पहुंच गए हैं और इनकी जितनी भी एंड्योरेंस है उसके मुताबिक ही काम करेंगे, और या फिर हमारे ऑपरेटर जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं वो जिस तरह चाहेंगे इनको निशाना बनाने के लिए, जिस टारगेट को निशाना बनाना होगा उसको निशाना बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रूस जंग के बाद किस तरह से इस खत्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर PBR वॉर के साथ ड्रोन की वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त की वॉर जारी है, जिसके अंदर पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक नई दिल्ली के आसमानों पर मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा एक और अच्छी वीडियो जो है वो सामने आ गई।